के कार्यक्रम लगातार पूरे राजस्थान प्रदेश भर में चला के रखे हैं। इस प्रकार से पूरे राजस्थान प्रदेश में एक समाज को केवल उस समाज के हित के बारे में चिंता सरकार करती है, उसके लिए अलग अलग तरह के फरमान जारी करती है सरकार, और एक तरफ हिंदू समाज के पर्व त्योहारों को मनाने के लिए हमें इस प्रशासन से परमिशन भी लेनी पड़ती है, और किसी किसी समय तो प्रशासन उस पर प्रतिबंध भी लगा देता है। आप सब इस चीज के गवाह हैं। परसों यहाँ पर राजगढ़ में जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं के स्थान को जिस प्रकार से अमर्यादित रूप से उनको खंडित किया गया, समाज को अपमानित किया गया, उसको और भी प्रमाणित करता आज की घटना। आज कठुमर में गौशाला की चार दीवारी तोड़कर 400 से अधिक गायों को खुले जंगल में भागने पर विवश कर दिया। ये सरकार की मंशा को दर्शाता है। उस मंशा को हम सबको समझना होगा और हमारी आवाज को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को हम सबको मिलकर बचा कर रखते हुए आने वाले समय पर जब हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें अवसर देगी तो इस सरकार को उखाड़ कर इस प्रकार से फेंकना जिस प्रकार से हम खेत से खरपतवार उखाड़ते हैं, ताकि दोबारा वो जिंदा भी ना हो सके। इस प्रकार से हमसे इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। और हमारे पूजनीय जो देवी देवताओं के स्थान यहाँ पर थे, आज सरकार विवश भी हुई, आपके सामने थोड़ी देर पहले कह के भी गए कि वह मंदिर बनवाएंगे, लेकिन हमारी मांग है कि जितने ये मकान टूटे हैं उन मकानों को भी बनवाया जाए। साथ साथ में इन मकानों को, अगर इन मकानों को जिनका नुकसान हुआ है उनको पूर्ण रूप से उनके नुकसान की भरपाई की जाए। ये भी सरकार का दायित्व बनता है। सबका साथ और सबके विकास के साथ में मोदी सरकार ये जो बढ़ सकती है आगे, लेकिन कांग्रेस सरकार एक वर्ग का विकास चाहती और एक वर्ग को पतन के रास्ते पर ले जाने का उसका मंशा हम हिंदूवासी कभी पूरी नहीं होने देंगे और एकजुटता के साथ में इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोगों के संघर्ष के साथ में है, हम मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इन सभी जो महानुभाव हमारे भाई बंधुओं के मकान टूटे हैं उनको उचित मुआवजा इस सरकार के माध्यम से मिले, इस सरकार के माध्यम से उनको पुनर्वासन के लिए स्थान मिले और हमारे देवी देवताओं को भी सम्मान के साथ में, क्योंकि वो सम्मान तो वापस लौट नहीं सकता, उसका निर्णय तो समाज और भगवान निश्चित रूप से करेगा, लेकिन हम दोबारा से उस स्थापना को कर हमारे इष्ट देवताओं को आशीर्वाद लेकर सबके कल्याण का काम करेंगे। आप सब का ऐलान है, ये किसी जाति धर्म विशेष का नहीं है, सर्व समाज का है। सर्व समाज की तरफ से ये एक संघर्ष समिति बनाई गई है जो इस संघर्ष को लड़ेगी, जो संघर्ष करेगी। प्रत्येक दुकान जो टूटी है उसका वास्तव में पुनः दोबारा निर्माण हो और सरकार अपने पैसे से करे, ये हमारी मांग रहेगी। इसी प्रकार मंदिर का भी निर्माण करे और अन्य जिन लोगों ने ये दुष्टता की है उनके ऊपर मुकदमे हो और उनके ऊपर कार्रवाई हो, ये निवेदन है हमारे जिला अध्यक्ष जी महोदय। धन्यवाद। किरोड़ीलाल मीणा जी से बात करते हुए
रोडलाल जी चलेगी। इसलिए उनको भी सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़े गुनाहगार सरकार में बैठे अब MP साहब मंत्री जी जाते हुए। हमारे साथ बालकनाथ जी हैं, सांसद हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए थे। सर, 300 साल पुराना ये मंदिर है, इसको ढा दिया गया, किस तरह से देखते हैं पूरी कार्रवाई को? देखना क्या है, ये तो अपमान किया गया है, सरासर अपमान कांग्रेस के द्वारा किया गया है। सरासर हिंदू देवताओं का अपमानित रूप से मंदिर को तोड़ा गया है, कटर के माध्यम से काटा गया है मूर्तियों को। जिस प्रकार के औरंगजेब की समय की कहानियाँ सुनते कि वो औरंगजेब जब देश में आक्रमण करने के भाव से, देश में कब्जा करने के भाव से देश में आता था, तो सबसे पहले हमारे देवी देवताओं के स्थान पर आक्रमण करता था, उनको विध्वंस करता था, तोड़ता था, अपमानित करता था समाज को। ठीक उसी प्रकार से, उसी पद्धति से कांग्रेस आज अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, अपनी सत्ता के नशे को आगे बढ़ा रही है। और इसी प्रकार से राजगढ़ में मंदिर तोड़े गए, इसी प्रकार से सालासर में प्रवेश द्वार पर भगवान श्री राम का जो स्थापना थी उसको ढाया गया। इसी प्रकार से आज की घटना है कि यहाँ के पास में कटुमर है, अलवर जिले के अंदर ही आता है। कटुमर के अंदर गौशाला को तोड़ दिया गया, गौशाला को तोड़कर 400 से अधिक गायों को बेघर कर दिया गया। गायों को मजबूरन जंगल की तरफ भागना पड़ा, उनकी जो खाने पीने की व्यवस्था थी सारी तहस नहस कर दी गई। लेकिन गहलोत सरकार का ये भी कहना है कि यहाँ पर नगर पालिका ने इंक्रोचमेंट हटाने के लिए की कार्रवाई की है। नगर पालिका में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसी कारण इन लोगों ने किया है, क्योंकि नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का बीज है और अब से 21 वर्षों से काबिज है, भविष्य में भी होगी। इनका यहाँ पर इनका राज नहीं चलता, लोग इनको यहाँ पर वोट नहीं देते। उस भावना के साथ में इन्होंने लोगों को भी दंडित करने का कार्य किया और हिंदू धर्म को अपमानित करने का कार्य किया। राज्य सरकार ने नोटिस भी जारी किया है नगर पालिका में। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ राज्य सरकार नोटिस जारी करे। राज्य सरकार जो भी इस घटना के संदर्भ में, इस घटना के जिम्मेवार लोग हैं, सबसे बड़ा तो जिम्मेवार यहाँ का SDM और यहाँ का EO है। EO चेयरमैन के समक्ष रहता है। EO एक सरकारी अधिकारी होता है। EO यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगाया हुआ EO है। वो राजगढ़ की जो चेयरमैन उसकी बिल्कुल नहीं सुनता, उसके खिलाफ बिल्कुल वो तरह तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते। उसकी कोई भी राजगढ़ का चेयरमैन तो है, लेकिन चेयरमैन को चलने कौन देता है? क्योंकि सरकार को कांग्रेस की है ना। हमारे साथ बालकनाथ जी थे, आप सांसद हैं, आप पहुँचे हुए थे, आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं। बालक दास जी तो जा चुके हैं, अब प्रशासन यहीं डटा हुआ है।